दीप्ति मिश्रा की जातिवादी मां बोली, ऐसी लड़कियों को जन्म देना बेकार है और कोख पर कालिख पोत दिया। नमस्कार, बोलता हिंदुस्तान में आप सबका स्वागत है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के गढ़ गोरखपुर में एक दलित पंचायत अधिकारी की दिन दहाड़े हत्या कर दी गई है। मृतक अनीश के परिजनों का आरोप है कि उसके ससुराल वालों ने ही इस हत्या को अंजाम दिया है। अनीश का विवाह दीप्ति मिश्रा से हुआ था, जो कि ब्राह्मण समाज से आती हैं। बीबीसी हिंदी की रिपोर्ट के अनुसार अनीश और दीप्ति का विवाह वर्ष 2019 में हो गया था, परंतु दीप्ति के परिवार वालों को उनके रिश्ते से शुरुआत से ही आपत्ति थी। दीप्ति, जो कि गर्भवती है, उनके पिता तो कई बार अनीश के खिलाफ पुलिस में भी शिकायत दर्ज करवा चुके हैं। यही वजह है कि 24 जुलाई को हुई अनीश की हत्या के बाद दीप्ति के परिवार पर सवाल उठाए जा रहे हैं। दीप्ति की मां जानकी मिश्रा ने अपने परिवार वालों पर लगाए जा रहे आरोपों को निराधार बताते हुए एक अजीबोगरीब बयान दे दिया है। उन्होंने कहा, ऐसी लड़कियों को पढ़ाना लिखाना तो दूर, जन्म देना भी बेकार है। उसने मेरी कोख पर कालिख पोत दिया है, पूरे परिवार और रिश्तेदारों को बदनाम और बर्बाद कर दिया है। अपनी बेटी के पति की हत्या होने के बावजूद जानकी अपनी बेटी को ही कोस रही है। इस बयान में जातिवाद और मर्दवाद साफ तौर पर झलकता है। यह केवल समाज की बुराई नहीं, बल्कि असंवैधानिक भी है। अनीश और दीप्ति के विवाह से जानकी की घृणा का कारण जातिवाद ही है। स्वयं दीप्ति बताती हैं कि उनके परिवार वाले पहले भी अनीश को मार देने की धमकी दे चुके हैं। दीप्ति कहती हैं कि उनका पूरा परिवार इस मामले में किसी न किसी रूप में शामिल है। उनकी मांग है कि सबको फांसी होनी चाहिए। इसके लिए वो हर स्तर पर इस लड़ाई को लड़ेंगी। दरअसल 24 जुलाई को अनीश अपने चाचा और उरुआ ब्लॉक में ही तैनात ग्राम विकास अधिकारी देवी दयाल के साथ किसी काम के लिए निकले थे। वह दोनों गोपालपुर बाजार में स्थित एक दुकान पर कुछ सामान लेने गए थे। दुकान से निकलने के बाद अनीश और दयाल पर धारदार हथियारों से हमला हुआ। दयाल घायल है और अनीश अब इस दुनिया में नहीं रहे। अनीश और दीप्ति एक साथ पंडित दीनदयाल उपाध्याय विश्वविद्यालय गोरखपुर में पढ़ते थे। इसके बाद उन दोनों का चयन ग्राम पंचायत अधिकारी के पद पर हो गया था। भरे बाजार में अनीश की हत्या दो बड़े सवाल उठाती है। पहला तो सरकार की कानून लाचार व्यवस्था से, दूसरा समाज के घटिया नियमों से। फिलहाल हत्या करने वाले का नाम सामने आना बाकी है। आप देखते रहे बोलता हिंदुस्तान।